याद करके परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज अब 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मौत का हमको श्राप मिला है। इसलिए कहते हैं परीक्षित जी, प्रभु अपने दर। गाओ ना, गाओ, तुम भी गाओ, बहुत बदमाश है, गाओ जोर से, प्रभु अपने, जोर से। अब तो नटा गिरा जा रहा हूं, हाँ गिरा जा रहा हूं, संभालो प्रभु अपने दर से। महाराज सुखदेव जी पधारे, व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी जहां पधारे सोई स्वागत किया सब बड़े बड़े महात्माओं। राजा परीक्षित जी ने सोचा कि भाई देखो, बड़े बड़े महात्मा, बड़ी बड़ी डांडी के महात्मा, इनको छोटे से बालक को उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, देखने में छोटे हैं पर लगते बड़े खोटे हैं। हा हा हा। सोई राजा परीक्षित जी दंडवत प्रणाम, महाराज आपकी जय हो। सुखदेव जी बोले खुश रहो। महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो गई हो उसको क्या करना चाहिए? महाराज संसार में क्या स्मरणीय है, क्या अविस्मरणीय है, किसका भजन करना चाहिए, कौन भजनीय है, कौन सेवनीय है, कृपा करके बताइए। सुखदेव जी बोले जय हो राजन। न बैठने को पूछा, न पानी को पूछा, सीधा प्रश्न पर प्रश्न ठोक दिए। महाराज हमने सुना महात्मा एक महात्मा गाय दुहने काल से ज्यादा टिकते नहीं है, क्या पता हमारे प्रश्न को उत्तर दिए बिना ही तुम चले जाओ, इसलिए पहले ही सब प्रश्न कर लिए। अच्छा राजन, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। क्या? जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं है भैया, हमारा और तुम्हारा भी है, क्योंकि मरना तो हमको तुमको भी है। दूसरा प्रश्न, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? ये भी प्रश्न हमारा तुम्हारा है। परीक्षित जी को श्राप नहीं है, ये सबको है। 7 दिन के अंदर ही सब मरते हैं, चाहे मंगलवार को मरो, चाहे बुधवार को मरो, मरोगे 7 दिन के ही अंदर। अब भाई जबलपुर वालों के लिए स्पेशल कोई 8वां दिन बना हो तो ब्रह्मा जी जाने, हैं? ऐसा है क्या कोई दिन? बोलिए हाँ जी या ना जी? तो 7 दिन के अंदर ही मरते ना, तो ये प्रश्न भी अपना ही है। राजन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे एक काम करना चाहिए, मृत्यु के भय से बचने के लिए माधव का भजन करना चाहिए। मृत्यु का भय माधव का भजन बचाता है। अच्छा महाराज, अच्छा जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो। उसको हर पल भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अच्छा महाराज, महाराज ये होगा कैसे? तो 4 सूत्र बताए हैं सुखदेव जी ने। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये 4 उपाय बताए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहला उपाय, आसन को जीतो। आसन का मतलब है बैठना। कई लोगों को हम कथाओं में देखते हैं 10 मिनट बैठेंगे, फिर ऐसे करेंगे हे भगवान, फिर ऐसे करेंगे। और कई लोग तो, एक सज्जन हमें मिले सोई दोनों पांव पसारे, हमने कहा ये क्या है? बोले गुरुजी दुर्दशा है, जैसे सुन रहे वैसे ठीक है। हमने कहा सुनो, हेलीकॉप्टर से बैठ जाते कई लोग। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो पहला उपाय क्या है? जितासनो, आसन को जीतो। एक बार कथा में बैठ गए तो लौटकर तब ही उठना जब कथा पूरी हो जाए, क्योंकि भगवान को पीठ दिखाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कई लोग हैं कथा के बीच में ही भग जाते, होता क्या है? होता कुछ नहीं है, पुण्य क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते। तो पहला उपाय जितासनो। दूसरा जित श्वासो, श्वास को धीरे धीरे लेना चाहिए। अभ्यास करो, योग भी कहता है धीरे धीरे श्वास लेने से आयु बढ़ती है। जो जल्दी जल्दी श्वास लेता है वो मर जाता है। कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है, 12 साल में ही तेरे ही घब जा।
बोलो सीताराम। हाँ, जितने भी छोटे जीव हैं, जो जीव जितना जल्दी जल्दी श्वास लेगा उतना जल्दी मरेगा, जो जितना देर से लेगा उतने ज्यादा दिन जिएगा। सांप बहुत देर से लेता है, 1000 साल जीता है, 300-300 साल जीतेगा है। इसलिए पहले दूसरा कंट्रोल करो श्वास पर, और श्वास पर कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है एक बार एक लफड़ा होगा। लफड़ा जो भाव योग के चक्कर में हमारा चेला चंगीला, हमारा चेला चंगीलाल पनागर का, आजकल पनागर में आ गया। हमारा चेला चंगीलाल देख रहा था टीवी पर चल रहा था योग में जो बाबा जी करा रहे थे वो कह रहे थे श्वास को अंदर लीजिए। चंगीलाल ने अंदर ली, और जहां अंदर ली वही समय पे लाइट चली गई। लाइट चली गई तो ना तो स्वामी जी ने ये कहा कि बाहर छोड़ो कि कहा छोड़ो, क्योंकि टीवी बंद हो गई। सो 15 मिनट में यही टपक गए। घर वालों ने देखा कि योग के चक्कर में चले गए। तो चंगीलाल के मित्र मंगूलाल मुंडन हुआ, अपने स्कूल गया। मास्टर ने पूछा क्या हुआ? बोले दादाजी खत्म हो गए, हमारे मित्र खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? बोले योग के चक्कर में। मास्टर बोला कहीं योग के चक्कर में आदमी मरता है, बचता है? बोले नहीं, हमारे तो टपक गए। बोले कैसे? बोले टीवी पर योग कर रहे थे, और टीवी पे जो योग करा रहे थे उन्होंने कहा श्वास अंदर लो, और बाहर वो कह ही नहीं पाए कि छोड़ दो। जब लो लाइट चली गई सुबह अंदर ही ले रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये तो विनोद की बात है, लेकिन बात ये है जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। अच्छा, श्वास को जीतने का मतलब, श्वास को जीतने का मतलब कम श्वास लेना नहीं है। श्वास को जीतने का मतलब यह है कि जब श्वास छोड़ो तब सीताराम कहो, जब श्वास लो तब सीताराम करो। यही श्वास का जीतना है। 2 उपाय। तीसरा उपाय क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो। संगति पर ध्यान दो, किसकी संगत करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए कंट्रोल करो। गंभीरता से देखो, आजकल अभिभावक जितने माता पिता यहां बैठे हैं, बेटा बेटियों को मॉडर्न जमाने के नाम पर छोड़ देते हैं। रातों भर वो पार्टी डिस्को ढिस्का करते हैं, बेटा बेटियों को रातों भर छोड़ देते हैं। गलत बात है। प्रत्येक माता पिता को देखना चाहिए आपका बेटा संगत किसकी कर रहा। मस्तक पर तिलक, कंठी की माला, अगर ऐसा मित्र है तो वो मंदिर ले जाएगा, अगर दूसरा मित्र है तो वो पौआ घर ले जाएगा। बोलो सीताराम। फिर कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा बेटी तो सुनते ही नहीं, नक कटा ठटरी के बरे, तुमने ही छूट दी। माता पिता का धर्म है पुत्री अथवा पुत्र को संगति पर ध्यान देना चाहिए। किसकी संगत कर रहे हैं? संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगति बढ़िया होनी चाहिए। संगति किसकी करो? वर्तमान में तो भारत में हम यही कहेंगे, क्षमा करना, प्रत्येक बहनों से कहेंगे मेरी बहनों, जरूरी नहीं है जो कलाबा बांधे हैं वो कोई और है, उसका ठीक से परिचय लेना। मित्रता करने के पहले ठीक से परिचय लेना। हम लोगों ने अपनी बहन श्रद्धा को खो दिया, अब नहीं खोएंगे लव जिहाद के नाम पर। हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। अब जैसे आज कहा हमको कटनी के मुसलमानों ने कथा करवानी है, तो करवाने में क्या दिक्कत है? कम से कम उन्हें राम जी तो याद आएंगे। सुनो, हमने तुमको कहा था ना 4-5 साल दो हमको, सब हरी हरी बोलेंगे। चमीटा में बहुत दम है। चमीटा में बहुत दम है, सब हरी हरी बोलेंगे। जब राम कथा करवाएंगे तो पोथी भी तो सिर पे रखेंगे। जब पोथी सिर पे रखेंगे तो भजन में ताली भी तो बजाएंगे, और ताली भी बजाएंगे तो हरी हरी भी तो गाएंगे। और फिर क्या, 1-2 बार कथा सुनेंगे, ये भी घर वापस आ जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम।
और बोलो जित श्वासो जित संगो, संगत बढ़िया करो। अच्छा महाराज, साधुओं की संगत क्यों बतलाई गई है? साधु की संगत करने से धोखे से ही सही। हमारे पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, हमें याद आ गई। पंडित जी कहते थे माला हाथ में रखो। बोले क्यों? बोले अस्त्र शस्त्र हाथ में रखोगे तो कभू न कभू चलाइए है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। माला हाथ में रहेगी तो भला ही धोखे से ही सही एक आध बार जप ही जाएगी। और तो वाल्मीकि जी की बात याद आ जाती है, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम भैया जपऊ जग जाना, हाँ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए मेरे भाई बाप, मेरे पागलों, संगत पर ध्यान दो। संगत आप किसकी कर रहे हो? संगत कर अच्छे लोगों की। देखो तुम्हें जितने भी मित्र मिलेंगे वो वासना में डुबाएंगे, लेकिन तुम्हें भगवान के संत मिलेंगे तो वो तुम्हें उपासना में डुबाएंगे। अब आपको निर्णय करना है तुम्हें वासना में डूबना है या उपासना में। और जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारे युवान भाई बहन, बहुत हो गया। टीवी पर आने वाले असली हीरो नहीं है, असली हीरो तो तुम्हारे माता पिता घर पर बैठे हुए हैं। टीवी पर आने वाले तो ये नचैया है, नाचने वाले नचैया है। इनके चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो माता पिता गुरु के चक्कर में पड़ो। और तुम्हें संगत करना ही है तो ये मॉडर्न के नाम पर सिगरेट बीड़ी फूंक रहे हो, गंदा भोजन कर रहे हो, रातों भर पार्टी के नाम पर घूम रहे हो। तुम्हें आनंद ही लेना है। पार्टी में तुम कितनी भी जाम पी लो, जाम जाना, जाम माने पौवा, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। हा? तुम कितना पी लो ब्रांड वाली, और हमें तो ब्रांड के नाम आते नहीं है, तो ऐसे ही समझ जाओ। कितनी भी महंगी पी लो, रात को पियोगे सुबह मूड पर रात, अरे सुबह उतर जाएगी। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। लेकिन भगवान के भजन को तुम एक बार कथा सुनो, एक बार भगवान का भजन करके देखो, जिंदगी भर तुम्हें कुछ पीने की आवश्यकता नहीं है। मीरा की भांति तुम भी नाचोगे, स्वामी विवेकानंद की भांति तुम भी ललकार मारोगे इस भारत में। मीरा को भी चढ़ी थी, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन। इस गीत से हमें याद आया, कल वैसे नए नए जुड़े हैं वो हमसे, एक ही दो बार मिले हैं। अनूप जलोटा जी कल यहीं आ रहे। हाँ, कल कितनी तारीख है? कितनी है? 27 28 ना? हाँ, तो कल यहां कथा के बाद अनूप जलोटा जी आएंगे, ये वाला भजन उन्हीं से सुनेंगे। और 29 तारीख को हम जबलपुर में एक नया आयोजन जो हमने चलाया है, 21वीं सदी का सनातन, उसमें सबके विचार प्रश्न समाज के होंगे, जवाब बागेश्वर बालाजी की कृपा से इस दास के होंगे। लेकिन इस बार के 21वीं सदी के सनातन में एक बहुत अच्छी बात है, अगर बन जाएगा तो 21वीं सदी के सनातन के इस मंच पर इस बार मनोज तिवारी आएंगे। हाँ, भोजपुरी के वो जो हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, बहुत अच्छे चेला है, हाँ, जहां भी कथाएं होती हैं वो जरूर आते हैं, बहुत बहुत बागेश्वर बालाजी के भाव, तो वो यहां पर आएंगे। तो 29 तारीख को अपन, 29 कब? परसों? अच्छा परसों। अच्छा, काहे हमें तारीखन को ज्ञान नहीं रहा था, आगे को लगो बुढ़ापे को शरीर तो वाह। आओ आओ,
दिन रात हमारी मस्ती में कब निकल जाता, हमें टाइम डेट को पता ही नहीं लगा था। और जब हम इन पागलों को देखते हैं खड़ा हुआ, धन्य है पनागर और जबलपुर के पागल, धन्य है यहाँ के युवा, 4-4 घंटे जब खड़े होकर कथा सुनते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। वाह। तो जिता सुनो जित श्वासो जित संगो, इसलिए युवानों सुनो, संगत करनी ही है तो ठर की नचैयों की संगत मत करो, संगत करनी है तो भगवान के प्यारे संतों की संगत करो। चौथा क्या, सुखदेव जी चौथा उपाय बता दे। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, इंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय क्या है? कान, नाक, आंख, मुंह, इंद्रियां है। जिह्वा, रसना, इंद्रिय है। इनको जीतो। महाराज इनको कैसे जीतना है? आंखों से क्या देखना चाहिए यही देख सोचो। सपन हो संत दरस नहीं देखा, रामचरितमानस। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने सपने में भी संतों के दर्शन नहीं किए, रामचरितमानस कहती है उनकी आंखें जीते जागते नकली मोर पंख की भांति हैं। बोलो सीताराम। आज बार बार हमारी नजर ऊपर जा रही है। ऊपर इसलिए जा रही कि आज कथा हो रही हो, हनुमान जी नच रहे। हाँ ये देखो तो, ये देखो, जैसे ये बार बार ऐसे होते हैं हमें लगने लगता है जैसे हनुमान जी नाच रहे हो, क्योंकि हमारी कथा के असली श्रोता तो यही है। हे मुरलीधर, हम पूरी कथा इन्हीं को सुनाते हैं और किसी को नहीं सुनाते, इन्हीं को सुनाते हैं। पूरी कथा हम इनको ही सुनाते हैं। इसीलिए तो हम तुम लोगों से कह देते हैं तुम्हें रहना हो रहो, नहीं तो जाओ घर। लेकिन एक ये है जो एक तो जिंदगी में आते नहीं है, आते हैं तो फिर कभी जाते नहीं है। धन्य है। तो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। राजन परीक्षित जी को उपाय बताया। ये 4 उपाय हैं, इनसे क्या होगा? इन चारों उपायों को करने से आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। 100 बार उसे देख लिया, जी नहीं भरता, हसरत यही देख लूं फिर एक नजर से। भगवान को जब तुम भाव में देखोगे तो फिर उनके बिना तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा।